वैक्सीन क्रांति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा विश्व एकटक हिंदुस्तान की ओर देख रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। कोरोना से खिलाफ युद्ध का निर्णायक पल आ चुका है। कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिन्हें कल कोरोना का पहला डोज लगाया जाएगा। इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 वैक्सीनेशन सेंटर जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्य को गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। माना जा रहा है कि पहले दिन पूरे देश में करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। यानी कल शनिवार है और देश में शुभ टीके का शुभारंभ होने वाला है। कल सुबह टीकाकरण की शुरुआत होनी है। उससे पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि टीका किसे लगेगा और किसे नहीं। इस एडवाइजरी के मुताबिक जिस जिले को जितनी डोज भेजी गई है उनका इस्तेमाल वहीं हो। एक जिले की डोज दूसरे जिले में बिल्कुल न भेजी जाए। एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ वैक्सीनेशन किया जाए। 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन अभी ना किया जाए। किसान आंदोलन को लेकर आज जबरदस्त हलचल है। एक ओर जहां किसानों और सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी हाई है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना लगाने का खेल चल रहा है। आज कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी आईजी ऑफिस के घेराव करने कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी भी पहुंच गए। लेकिन फिलहाल हर किसी की नजर अभी विज्ञान भवन पर टिकी है। सवाल यह है, किसान आज मानेंगे या फिर बातचीत बेनतीजा ही खत्म होगी? यह तस्वीर भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज से सबसे बड़ा चंदा अभियान की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,01,000 रुपए की समर्पण निधि दी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और डोनेशन लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मंदिर के लिए जो लोग पैसा देना चाहते हैं वो कूपन के साथ साथ चेक और ड्राफ्ट से भी दान कर सकते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए धर्मनगरी काशी से चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत हो गई। वाराणसी में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत से पहले वीएचपी के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और मंदिर निर्माण की रसीद और कूपन के साथ नारियल मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव को अर्पण किया। उसके बाद अब वीएचपी के लोग अलग अलग टोली में जाकर चंदा जुटाएंगे। भारतीय थल सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली के परेड ग्राउंड में आज देश को सेना की ताकत और सैनिकों का शौर्य देखने को मिला। आज सेना ने उन जवानों का भी सम्मान किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इससे पहले दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने आर्मी डे के मौके पर पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि सरहद पर जवानों का मनोबल पर्वत से भी ऊंचा है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने की आदत से मजबूर है। 400 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आर्मी हर पल अलर्ट है। सेना के काउंटर ऑपरेशन से आतंकी हमलों में बेहद कमी आई है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और यह स्वर्ग इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। श्रीनगर से लेकर कश्मीर के लगभग सभी इलाके इस समय बर्फ की मोटी परत से ढके हैं। कहीं तापमान -8 डिग्री तक है तो कहीं पारा -15 तक भी पहुंच गया। श्रीनगर का हाल बेहाल हो चुका है। डल लेक पर बर्फ की 6 इंच की मोटी परत जमी है। साथ ही पारा भी लोगों को परेशान कर रहा है।
बीती रात तापमान -7.6 डिग्री दर्ज किया गया। तो पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी अभी तक सड़कों के किनारों पर मौजूद है, क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है और बर्फ पिघल नहीं रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाड़ियां नहीं निकल पा रही। श्रीनगर में रहने वाले लोगों के लिए सुबह 11 बजे हो रही तो वहीं शाम के 4 बजते ही लोग अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन वहीं सैलानियों के लिए बर्फ मस्ती का सबब बना है। श्रीनगर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाली रातें और सर्द होंगी। अगले कुछ दिनों में किसी भी तरह का सुधार नहीं देखने को मिलेगा। श्रीनगर के डल लेक में कैसा नजारा है, हमारे संवाददाता मंजूर मीर की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। लेह यूनियन टेरिटरी का तापमान जहां -29 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, तो वहीं श्रीनगर का तापमान भी -8 और 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण झीलों और नदियों का पानी पूरी तरह से जम गया है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, डल झील, श्रीनगर।